वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली एंड पीरियोडिकल एग्जाम्स के लिए। एंड दिस इज़ फॉर ऑल द बोर्ड स्टूडेंट्स, आप सीबीएसई बोर्ड के हो या स्टेट बोर्ड के हो। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। तो एन को डायरी लिखने से पहले अजीब महसूस क्यों हो रहा था, आपको ये बताना है। तो लेट्स सी द आंसर। तो राइटिंग इन आर डायरी इज स्ट्रेंज फॉर एन बिकॉज शी फील्स दैट नीदर शी। तो डायरी लिखना एन के लिए स्ट्रेंज इसलिए था बिकॉज शी फील्स, उन्हें लगता है दैट नीदर शी, ना ही वो, नॉर अदर्स, ना ही कोई और, वुड बी इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। तो उन्हें लगता था ना ही मैं ना ही कोई और इंटरेस्ट दिखाएगा 13 साल की बच्ची के बारे में। शी फाइंड इट्स ऑड टू राइट डाउन हर फीलिंग्स, उन्हें अजीब लग रहा था अपनी फीलिंग्स को लिखना एंड एक्सपीरियंसेस, और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना। थिंकिंग नो वन विल केयर अबाउट देम, और उन्हें ये सोच रही थी कि किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा 13 साल की बच्ची अपनी डायरी में क्या लिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज एन राइट, क्या एन सही थी व्हेन शी सेड दैट, जब उन्होंने कहा वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old। तो म्यूजिक मतलब होता है सोच विचार कह सकते हो आप। तो क्या एन सही थी जब उन्होंने कहा कि 13 साल की बच्ची की ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा? तो नहीं, वो गलत थी। इनफैक्ट उनकी जो ये डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलर नॉवेल्स में से एक है जो एक रियल लाइफ होलोकॉस्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। होलोकॉस्ट मतलब जो हिटलर ने अत्याचार करे थे जूइश लोगों के ऊपर, और ये एक जूइश बच्ची थी। तो इनकी डायरी में ये तो बहुत ही एक अच्छी आपको चैप्टर का उनकी लाइफ का एक बहुत अच्छा पल दिखाया गया है, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स झेली हाइडिंग पे जाते हुए, एटिक में रहते हुए। वो सब तो अभी आप लोगों ने कभी टाइम मिला तो लाइफ में इस नॉवल को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो एन वॉज नॉट राइट। Her diary became one of the most important and widely read accounts of life during the Holocaust, showing that thoughts and experiences of a young girl can have a profound impact on the world. तो दुनिया को समझ में आया कि हिटलर ने क्या अत्याचार लोगों पे करे थे। समझ तो वैसे भी आया ही था, बट जब एक 13 साल की बच्ची के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो लोगों का दिल और बैठ गया था। और हमें इतना, मतलब आप इतना ज़्यादा ना इमोशनल फील करोगे अगर तुम ये डायरी को पढ़ोगे। जब मैं 10th में थी, डायरी को पढ़ोगे मतलब एन की ये डायरी पूरी जो है ये नॉवल के फॉर्म में है। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तो हमारे तो सीबीएसई बोर्ड ने ये नॉवल लगा रखी थी, हम इस पे क्वेश्चन भी आते थे। पूरी नॉवल हमने पढ़ी थी गर्मी की छुट्टियों में। तुम्हें जब टाइम मिले इसे ज़रूर पढ़ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो एन जो है किटी को, ने इनकी जो डायरी का ये नाम रखती हैं, उसको अपनी फैमिली के बारे में क्यों बताती है? वो उसको एक इनसाइडर अपना कितपन की तरह ही ट्रीट करती है या आउटसाइडर की तरह? तो एन गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या फिर स्केच ऑफ हर फैमिली टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर हर डायरी एंट्रीज, हेल्पिंग रीडर्स टू अंडरस्टैंड हर बैकग्राउंड। तो वो इसलिए लिखती है कि अगर कोई मेरी डायरी पढ़ेगा तो वो मेरे बारे में भी जान ले। जैसे कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो, तो ऑथर के बैकग्राउंड लिखा होता है। तो देखो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उन्होंने अपनी डायरी ऐसी ही लिखी जैसे कि वो कोई ऑथर हो। उन्होंने अपना बैकग्राउंड लिख दिया कि मैं ये हूँ, मेरे भाई मेरी बहन ये है, मेरे पापा मम्मी ऐसे मिले, ये शादी हुई, कि कोई मेरे बारे में जान पाए। शी ट्रीट्स हर डायरी, यानी कि जो किटी एज एन इनसाइडर। इनसाइडर क्या, वो तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह उसे ट्रीट करती थी। होम शी कैन कन्फाइड हर डीपेस्ट थॉट्स एंड फीलिंग, वो अपने हर डीप सीक्रेट्स थॉट्स इस किटी को बताती थी। Why did Anne feel lonely despite having a lovely family and friends? तो एन को अकेलापन क्यों महसूस होता था डिस्पाइट हैविंग इतनी प्यारी सी फैमिली और फ्रेंड्स? तो ऐसा कई बार हमें भी होता है, इतने दोस्त हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, फिर भी हम खुद को बेसहारा और अकेला महसूस करते हैं। तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, जैसे आप एन का डायरी पढ़ के समझ सकते हो। तो एन फेल्ट लोनली बिकॉज शी हैड मेनी थॉट्स एंड फीलिंग शी कुडंट शेयर विद अदर्स। तो उनके दिमाग में काफ़ी बातें थी जो वो लोगों से शेयर नहीं कर सकती थी। इवन दो शी वॉज टॉकेटिव, वो बतौनी बहुत थी, बहुत बातें करती थी। शी कुडंट एक्सप्रेस हर ट्रू फीलिंग्स विच मेड हर फील आइसोलेटेड। बट जो मन की असली बातें वो दोस्तों को नहीं बता सकती थी, मम्मी पापा और बहन को नहीं बता सकती, क्योंकि उन्हें लगता था यार ये मुझे जज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। वाई डिड एन एंड हर सिस्टर स्टे विद देयर ग्रैंड मदर इन आचेन? तो एन और उनकी सिस्टर आचेन में दादी जी के साथ क्यों रही थी? तो दे स्टेड विद देयर ग्रैंड मदर बिकॉज देयर पेरेंट्स मूव टू होलैंड टू एस्केप द परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज इन जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर्स रेन। लेटर दे जॉइन देयर पेरेंट्स इन होलैंड,
ठीक है। तो इनके पापा सबसे पहले हॉलैंड गए, फिर मम्मी गई, फिर इनकी जो बहन और ये थी ये आचेन में दादी के साथ रही, और जब इनके पापा ने हॉलैंड में बिजनेस सेटल कर लिया था तो सब के सब वहाँ चले जाते हैं। पहले मार्गॉट जाती है, फिर एन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एन ने ऐसा क्यों कहा? तो एन बिलीव दैट पेपर वॉज मोर पेशेंट बिकॉज इट कुड होल्ड ऑल हर थॉट्स एंड फीलिंग विदाउट गेटिंग बोर्ड। तो एन को पता था कि ये कागज़ जो है वो मेरी हर फीलिंग को लिखता रहेगा, ना ही बोर होगा, ना ही मुझे जवाब देगा उल्टा, without judging or reacting. Unlike paper can always be there to listen without any interruptions or opinions. तो अगर आपके मन में कुछ बहुत सारी बातें हों और बहुत फेडअप हो रखे हो तो आप भी एक पेपर पे लिख सकते हो उन बातों को, ये आपको बहुत स्ट्रेस फ्री कर सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, Why does Anne provide a brief sketch of her life? एन ने अपनी डायरी को स्टार्ट करने से पहले अपने लाइफ की जीवनी स्केच क्यों दिया? तो Anne provides a brief sketch of her life to give context to her diary entries. She wants to explain her background, family and circumstances to help anyone reading her diary understand her better. तो वो चाहती ही थी एक तरीके से, देखो, कि उनकी डायरी कभी पढ़ी जाए, या फिर वो कहती थी किसी को मैं पढ़ने नहीं दूंगी, बट उन्होंने लिखी ऐसी थी कि अगर मैं किसी को पढ़ने को दूँ अपनी डायरी तो वो पहले मुझे जान रहा है मैं कौन हूँ, मम्मी कौन है, पापा कौन है, इसलिए उन्होंने ये सब लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर? हमें कैसे पता चलता है कि एन अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी? तो एन्स डीप अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडमदर इज एविडेंट एज शी स्टेड विद हर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, was deeply affected by her death and lit a special candle for her on her birthday, showing her enduring love and respect. तो दादी के साथ वो मुश्किल समय में रही, वो दादी से बहुत प्यार करती थी, उनकी डेथ के बाद वो काफ़ी परेशान भी रहती थी, और अपने बर्थडे पे उन्होंने दादी के लिए कैंडल भी जलाई, ये उनका प्यार दिखाता है उनकी दादी के लिए। What does Anne write in her first essay? तो एन को जो पहला ऐसे मिला था चैटर बॉक्स पे, उसमें एन ने क्या लिखा था? दिस इज़ वॉट यू हैव टू टेल। तो इन हर फर्स्ट essay टाइटल अ चैटर बॉक्स, एन राइट्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। एन ने बातें करने की जो नेसेसिटी है वो बताया, एक्सप्लेनिंग दैट शी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, ये भी बताया कि ये जो ट्रेट था ये मुझे मेरी माँ से मिला है। शी आर्ग्यूज दैट टॉकिंग इज़ नेचुरल, कि बातें करना नेचुरल करेक्टरिस्टिक है एक स्टूडेंट का, डिफेंडिंग हर बिहेवियर ह्यूमरसली। और उन्होंने कहा कि ये तो मैं क्या करूँ भाई, एक तो स्टूडेंट बातें करते ही हैं, ऊपर से मम्मी इतनी बातूनी है, ये इनहेरिटेड ट्रेट है, उसका तो साइंस में आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं सर जी, तो मुझे बातें करने से मत रोको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर केसिंग अनप्रिडिक्टेबल, हाउ? तो एन ने कहा टीचर्स को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्या वो सही थी? और क्या उनके मैथ्स के वाले सर जो मिस्टर केसिंग है वो भी अनप्रिडिक्टेबल हैं? तो येस, मिस्टर केसिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। हाँ भाई साहब, अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल थे मिस्टर केसिंग। Although he starts as a strict teacher punishing Anne for talking, पहले तो शुरुआत में वो बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहे थे, पनिश कर रहे हैं, बातें मत करो। He eventually appreciates her creative writing, धीरे धीरे वो उनकी राइटिंग स्किल को, क्रिएटिव राइटिंग स्किल को अप्रिशिएट करने लगते हैं। चेंजेस हिज एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हैं और बहुत लीनियंट हो जाते हैं क्लास में, मजाक करते हैं, शोइंग अनएक्सपेक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो कितने चेंज हो गए, वो कहती है कि पहले इतनी उन्होंने भयानक पोएम भी लिख दी थी जहाँ पे वो फादर डकलिंग बच्चों को मार देता है, बट उन्होंने उसको कॉमेडी में लिया और वो समझ गए और उन्होंने रिफाइन करा एन की राइटिंग स्किल को, और फिर वो हंस हंस के वो पोएम सबको सुना देते। मतलब वो सही में टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल। एन ने सही कह दिया कि रादर देन वो सर गुस्सा होकर उन्हें डांटते, ही एक्सेप्टेड इट, एंड वो उन्होंने अपना नेचर भी काफ़ी हद तक बदला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, Why was Mr. Kessing annoyed with Anne? What did he ask her to do? तो मिस्टर केसिंग एन से नाराज़ क्यों रहते थे और वो एन को क्या कहते हैं? तो मिस्टर केसिंग एन से नाराज़ इसलिए रहते थे बिकॉज वो बहुत बातें करती थी क्लास में, डिस्टर्ब करती रहती थी क्लास को। तो एज अ पनिशमेंट वो उसको कहते हैं कि तुम एक टॉपिक पर ऐसे लिख के लाओ और चैटर बॉक्स, सो दैट वो चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझ पाए कि क्लास में कैसे चुप रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे? कैसे जस्टिफाई करता, वही क्वेश्चन है, इनहेरिटेड ट्रेट है मदर का, बच्चे बातें करते हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या मिस्टर केसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं? तो येस, इनिशियली स्टार्टिंग में मिस्टर केसिंग वॉज स्ट्रिक्ट, वो स्ट्रिक्ट थे, एज ही गेव एंड रिपीटेड पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्योंकि वो एक के बाद एक पनिशमेंट देते, मतलब कितने स्ट्रिक्ट टीचर हैं। However, he showed flexibility and a sense of humor by eventually accepting Anne's behavior. फिर वो फ्लेक्सिबल हो गए, मतलब कि बात मान गए एन की, और एन की पोएम को ह्यूमरसली ही लिया एंड इवन एनकरेज करा एन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई कैन वी से दैट मिस्टर कैसिंग वॉज इनोवेटिव विद हिज पनिशमेंट, कैसे आप कह सकते हो कि मिस्टर कैसिंग की जो पनिशमेंट थी वो ये नहीं हैंड रेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्लास के बाद चलो सॉरी कर लो, ऐसी नहीं, बहुत ही इनोवेटिव पनिशमेंट वो दे रहे थे, आप ये कैसे कह सकते हो। तो मिस्टर कैसिंग गेव एन एसे टॉपिक्स एज पनिशमेंट, तो वो एसे के टॉपिक दे रहे थे एज पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल पनिशमेंट, तो ट्रेडिशनल पनिशमेंट की जगह वो क्या दे रहे थे, एसे लिखने को दे रहे थे। दिस मेथड एम टू इम्प्रूव हर राइटिंग स्किल, तो इससे उनका ही फायदा हुआ एन का कि उनकी राइटिंग स्किल बढ़िया हो गई, एंड मेड हर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी समझ में आया कि क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर क्यूपेरस क्राई व्हेन एन लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, तो ये मिस्टर कैसिंग नहीं है, ये उनकी पुरानी टीचर है, तो जब ये मॉन्टेसरी स्कूल से निकलती हैं, जैसे मतलब मानो प्राइमरी स्कूल से बाहर आती हैं, तो उनको रोना क्यों आता है अपने टीचर को और उनको, तो मिसेस क्यूपेरस क्राइड व्हेन एन लेफ्ट बिकॉज दे हैड अ क्लोज बॉन्ड एंड बोथ वर सैड टू से गुड बाय, तो जैसे हम लोग फेयरवेल के दिन पे क्लास 12 में रोने वाले हो डेफिनेटली अपने टीचर्स को आखिरी बार मिलके, तो इस वैसे ही एन भी जब अपने प्राइमरी स्कूल से उनका फेयरवेल हो रहा था, तो तब वो अपनी जो टीचर थी मिसेस क्यूपेरस, उनको जो है वो भी रोई थी और ये भी रोई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज मिस्टर कैसिंग डिस्प्लीज्ड विद एंड्स टॉकिंग इन क्लास, तो मिस्टर कैसिंग को क्यों गुस्सा था, ऑब्वियसली टीचर को गुस्सा नहीं आएगा, बातें करो पढ़ाएंगे कैसे, तो मिस्टर कैसिंग वॉज डिस्प्लीज्ड बिकॉज टॉकिंग इन क्लास डिस्टर्ब्स द टीचिंग प्रोसेस एंड डिस्ट्रैक्ट अदर स्टूडेंट्स। पहली चीज़ ये, द स्टूडेंट हु टॉक्स मिसेज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लेसन, तो दो रीज़न होता है टीचर के डांटने का, पहला टीचर भी डिस्ट्रैक्ट होता है, बाकी बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा अगर टीचर डिस्ट्रैक्ट ना भी हो तो अगर तुम क्लास में बातें कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू अग्री विद एंड दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ, तो क्या तुम अग्री करते हो, तो येस वी कैन अग्री, जैसे मिस्टर कैसिंग पहले इतने स्ट्रिक्ट खड़ूस से लग रहे थे और बाद में इतने अच्छे से, मतलब आप समझो कि वो इतने मतलब फन वे में उनकी पनिशमेंट उनको देते हैं और सेटल डाउन करते हैं सब कुछ। तो येस टीचर्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, दे माइट सीम स्ट्रिक्ट बट दे ऑफन एक्ट इन स्टूडेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट, तो टीचर्स स्ट्रिक्ट भी इसलिए होते हैं जिससे बच्चे का भला हो, और अगर लीनियंट भी इसलिए होते हैं जिससे बच्चे का भला हो। Promoting even those who might not seem likely to succeed to give them a chance. Mr. Kessing seemed strict but eventually became a more understanding and even made jokes in the class. ठीक है। Next question, describe the student-teacher relationship between Anne and Mr. Kessing. तो initially Anne और Mr. Kessing didn't get along well. अच्छे से उनका नहीं था, डांट पिटती रहती थी Anne की। He found her very talkative, उन्हें लगता था ये बच्ची बड़ी बात होनी है, and gave her essay as punishment. However, Anne's unique essay impressed him. And he eventually appreciated her creativity. Their relationship improved and Mr. Kessing became more understanding and jovial. Jovial मतलब बड़े मजाकिया से बन गए थे सर। हाउ डिड किटी प्ले अ वाइटल रोल इन एन्स लाइफ, तो किटी का क्या रोल था एन की लाइफ में, तो तुम्हें तो अभी किटी का रोल पता ही नहीं है, जो अगर तुमने पूरी नॉवल पढ़ी होती तो तुम्हें पता चलता कि उन्होंने कैसे इतने डेंजरस मोमेंट में जब वो अकेले वहाँ अटैक में बंद थी अपनी फैमिली के साथ, तो किटी को वो कैसे यूज़ करती थी। तो किटी वॉज एन्स इमेजिनरी फ्रेंड टू whom she confided all her thoughts and feeling. Writing to Kitty helped Anne to cope with her difficulty life in hiding. हाइडिंग कहाँ, एटिक में छुप गए थे, एटिक होता है छत, तो ये ना अपने पापा के ऑफिस की छत पे छुप गए थे क्योंकि ये जूइश थे, इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हिटलर बुला लिया करता था मारने के लिए। तो ये इनके पापा और इनकी पूरी फैमिली और इनके पापा के जो बॉस थे उनकी भी पूरी फैमिली, ये सब लोग इनके ऑफिस के छत पे एक कमरा सा था, मतलब 2-3 कमरे थे, वहाँ छुप जाते हैं और वहाँ पे 2 साल तक लगभग तो ये रहते हैं। एंड फाइनली किसी ने इनकी कंप्लेन कर दी थी तो ये पकड़े जाते हैं एंड एन की कंसंट्रेशन कैंप में डेथ हो जाती है, उनकी मदर की भी, एन की सिस्टर की भी, सिर्फ एन के फादर बचते हैं जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक, और फिर वो अपनी बेटी की नॉवल को प्रिंट कराते हैं, मतलब डायरी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउड टू टॉक इन एंड टू टॉक इन क्लास, मिस्टर केसिंग ने बाद में एन को मना क्यों नहीं करा बातें करने से। तो मिस्टर केसिंग अलाउड एन टू टॉक इन क्लास आफ्टर शी रोट अ ह्यूमरस पोएम अबाउट अ चैटरबॉक्स. ही अप्रिशिएटेड हर क्रिएटिविटी एंड विट which changed his perspective and made him more lenient and understanding. तो इसलिए वो अंकल समझ जाते हैं हमारे टीचर की ठीक है कभी कभी बच्चे बात कर भी ले तो कोई बात नहीं. तो विद दिस ये चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं एंड इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो सब काम हो जाएगा. यहीं इसी लाइन को यूज़ करके आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक.